इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी डिफिनीशन देखते हैं। तो देखिए, पदार्थ का वो आंतरिक गुण यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से वह अपने पास रखी किसी दूसरी वस्तु पर वैद्युत स्थितिक या चुंबकीय बल लगाती है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देख लीजिए, कोई पेन है, उस पेन को हम अपने बाल में ज़्यादा रगड़ते हैं तो उसमें एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, और उस रगड़ने के बाद जो पेन होता है उसको हम किसी कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो वो अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो उस जब हम रगड़ते हैं तो उसमें हमको विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि वह किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, इसके अंदर वो आंतरिक गुण है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रगड़ते हैं तो उसमें एक आवेश उत्पन्न होता है, वो आंतरिक गुण जिसकी वजह से वो अपने पास रखी किसी दूसरी वस्तु, जैसे कि दूसरी वस्तु हो गया, हाँ, इस पर वो चुंबकीय बल लगाता है, वो अपनी तरफ उसको खींच लेता है। तो जो उत्पन्न होती है, जो अपनी तरफ खींच लेती है, जो बल होता है, उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब इस पेन में हमको, जो पेन है, कलम है, इसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया, इसको ज़्यादा हम अपने बाल में रगड़ते हैं तो उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कागज़ के, वो अपने तरफ उसको आकर्षित कर लेता है, तो उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं कि उस पेन में विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से कागज़ को अपनी तरफ वो खींच लेता है। फार्मूला होता है V/I/T। हम कोई भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे कि कागज़ का टुकड़ा हो गया, कलम हो गया, कोई रॉड हो गई, छोटे छोटे टुकड़े हम जो देखते हैं उसके एक आंतरिक गुण में, सबका एक अलग अलग आंतरिक गुण होता है या प्रॉपर्टीज होती है उसकी, कि जो भी छोटी छोटी वस्तुएं हैं तो उन्हीं के अंदर विद्युत आवेश होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कोई ये जैसे कि पेन हो गया, कोई लोहे के राड हो गई, पेंसिल हो गई, इन सब में एक आंतरिक प्रॉपर्टीज होती है, एक गुण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम आवेश कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये आवेश है, ये दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है? एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन आवेश, ठीक, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम ऋणावेश कहते हैं, ऋणावेश, ठीक, ऋणावेश कहिए या इलेक्ट्रॉन कहिए, इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऋणावेश कहेंगे, इसको हम धनावेश, ठीक। दो होता है आवेश, हमको दो प्रकार की होती है, एक होती है धनावेश, एक होती है ऋणावेश। तो धनावेश को हम प्रोटॉन कहते हैं और जो ऋणावेश होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं।